अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीजा अहमद है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये है लो बैक पेन। यूजली अक्सर पेशेंट जो है ना हमारे पास लो बैक पेन में आते ही नहीं है। मतलब हम लोग को होता है कि जी हम पैराडोल ले लेंगे एंड ऑल दिस, ये ठीक हो जाएगा, या कुछ लोग न्यूब्रल फोर्ट ले लेते हैं और एट द एंड जी कोई सोचता ही नहीं है कि ये मजीद फर्दर भी बढ़ सकती है। अक्सर डिस्क बल्ज का केस या डिस्क हर्निएटेड का केस ही हमारे पास आता है, हर्निएशन के केस में ही पेशेंट आता है। उससे पहले हम कभी सोचते ही नहीं है कि हमारी स्पाइन के अंदर स्पेस भी कम हो सकती है वर्टिब्रा की। होता ये क्या है, लो बैक पेन के केस के अंदर बैक में पेन आ रही है, वो पेन इंक्रीज होते होते आपके लोअर लिम्ब में मूव कर जाती है। जब वो लोअर लिम्ब में मूव करती है तो हम लोग को टिंगलिंग या नमनेस सेंसेशन फील होती है। अब वो क्योंकि कुछ सेकंड के लिए होती है तो हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं। हम मेडिसिन लेते हैं और कहते हैं जी ओके 5 मिनट की बात थी, हो गई ठीक। यूजली जो हमारे पास आदमी तो फिर शायद गौर कर लें, औरतें तो बिल्कुल इसको इग्नोर कर देती हैं कि बस 5 मिनट के लिए टांग सुन हो रही थी एंड ऑल इज ओके। बट लो बैक पेन को अगर हम फर्स्ट स्टेज में ही कवर कर लें तो ये बहुत बेटर होता है, बजाय इसके कि हम उसको लास्ट एंड स्टेज पे ले जाए। क्योंकि हमारे पास 90% पेशेंट्स वो आते हैं जो लो बैक पेन को एंड स्टेज पर ले जा चुके होते हैं। मतलब डिस्क के दरमियान में स्पेस बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है और डॉक्टर्स जब कह देते हैं कि जी अब ऑपरेट ही होगा, तो फिर वो लोग आते हैं कि जी अब हमें फिजियो चाहिए क्योंकि अब ऑपरेट का कह रहे हैं, ऑपरेट हम करवाना नहीं चाह रहे। ऑपरेट ये नहीं है कि ऑपरेट हो नहीं सकता, ये ऑपरेट एक सोल्यूशन नहीं है, वो एक सोल्यूशन जरूर है, बट ये है कि ऑपरेट के बाद सक्सेस रेट कितना है ये डिपेंड करता है। जिस तरह फिजियो के साइड इफेक्ट्स नहीं है, डिपेंड करता है कौन सी चीज से आपका सक्सेस रेट कितना आ रहा है। लो बैक के पेशेंट यूजली इस चीज को नहीं देखते हैं। वो करते क्या है, वो लास्ट टाइम पे फिजियो पे आते हैं और पेशेंट फिर इतनी बुरी कंडीशन में हो चुका होता है कि ना उनसे चला जा रहा होता है, दोनों टांगे अक्सर सुन रहती हैं, पाँव अक्सर सुन रहते हैं, और वो फिर उसके बाद के कहते हैं कि हमें जी फौरन इफेक्ट चाहिए विद इन अ वीक। जिस बीमारी को आप लोगों ने पालने में ही 2-3 साल लगाए हैं वो विद इन अ वीक या 2 वीक्स कैसे ठीक हो सकती है। फिर अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में पेशेंट को सिर्फ सेटिस्फाई करने के लिए पेन किलर देना शुरू कर देते हैं। या फिर अक्सर जनरल डॉक्टर या जनरल फिजिशियन क्या करते हैं, जब पेशेंट उनके पास आता है, उन्हें पता है जी फिजियो की जरूरत है, वो क्या करेंगे जी आप घर में ना वर्जिश किया करें या झुका ना करें, और साथ उनको हैवी डोज पेन किलर्स दे देंगे। मेरे पास अक्सर पेशेंट इस तरह के आते हैं जो कि हैवी डोज पेन किलर उन्होंने ले ली हुई है, और जी वो पैराडोल खा चुके हैं, वो विल्जेसिक खा चुके हैं, विल्जेसिक फोर्ट ले चुके हैं, उन्होंने टोनोफ्लेक्स भी इवन के ले ली है, हर पेन किलर ले लेते हैं, उसके बाद इंजेक्शन पे भी चले गए होते हैं, इवन स्टीरॉइड्स भी ले लेते हैं। जब एट द एंड स्टेज पहुंचती है ना, फिर उसके बाद कोई हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे जनरल फिजिशियन ये सोचते ही नहीं है कि ये हमारी फील्ड नहीं है या इनको एक्सरसाइज की जरूरत है। वो खुद ही अपनी तरफ से एक एक्सरसाइज बता देते हैं कि जी आप ऐसे ऐसे कर लें और जो ठीक हो जाए। हर चीज इंसान खुद से मैनेज नहीं कर सकते। कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती हैं जो हम पेशेंट को कहते हैं कि जी आप ये घर में कंटिन्यू रखें, इससे आप ठीक हो जाएंगे। बट कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी भी होती हैं जिसके लिए हमें साथ असिस्ट करना पड़ता है। बट पाकिस्तान में एक कॉमन ट्रेंड बन चुका हुआ है कि हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि हम लोग क्यों ना बीमारी को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लें। इसी तरह जो शुगर है, डायबिटिक के पेशेंट्स के अंदर भी यही होता है। अब वो लास्ट स्टेज पे जाके ही इंसुलिन पे आएंगे, वो ये नहीं सोचेंगे कि हम लोग स्टार्टिंग पे लो डोज पे थे, जब हम मिडिल स्टेज पे आ गए हैं तो हम इंसुलिन पे आ जाएं ताकि हमें ये इश्यूज ही ना आए। वो कहते हैं जी इंसुलिन इज अ लास्ट स्टेज और यही लास्ट होप है। यही लो बैक पेन वाले पेशेंट्स यूजली करते हैं कि जी उन्होंने लास्ट पे जब कुछ नहीं बचा ना, तब उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट के पास आना है और कहना है जी कोई जादू करें कि मैं हफ्ते में ठीक हो जाऊँ। फिजियोथेरेपिस्ट भी में माशाल्लाह वो क्या करते हैं, वो आगे से मजीद पेन किलर बढ़ा देते हैं, एक्सरसाइज करवाते रहते हैं और कहते हैं जी अब आप ठीक हो रहे हैं। और वो पेशेंट ये नहीं देखता कि जी मैं पेन किलर से ठीक हो रहा है किससे, उनको प्लेसिबो इफेक्ट होता है, वो कहते हैं जी ठीक। बट लो बैक पेन को अगर आप फाइनल स्टेज में लेकर आए हैं तो वो 3 to 6 मंथ लेगी। डिपेंड करता है कि पेशेंट किस तरीके से इसके प्रिकॉशंस को कवर कर रहे हैं। तो हम लोग प्रिकॉशन भी बता देते हैं। अब अक्सर पेशेंट का करते हैं जी हम आपके कहने पे, जैसे आपने कहा था डॉक्टर, वैसे ही चल रहे हैं, हम मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। रीजन क्या होती है, हम लोगों ने जो प्रिकॉशंस बताई होती है ना, पेशेंट वो नहीं कर रहा होता। 2 दिन 3 दिन जी हम लोगों ने मना किया जी आपने स्टेयर्स नहीं यूज करनी 2 to 3 मंथ, बट नहीं, पेशेंट ने क्या करना है, वो स्टेयर यूज कर रहा है और वो आके ये नहीं बताएंगे हमने स्टेयर यूज किया, बस एक दफा गलती से चढ़ गए थे या एक दफा गलती से उतर गए थे। और कुछ लोगों के पास ये भी एक्सक्यूज होता है जी हम तो रहते ही फर्स्ट फ्लोर पर है, हमें तो जाना ही जाना है। ठीक है, तो फिर इस चीज से टाइम लगता है। अब ये नहीं हो सकता कि हम पेशेंट से कहें कि जी आप ना ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट हो जाए, ये कभी भी नहीं हम कह सकते। तो हम क्या कहते हैं उन्हें कि आप दिन में एक दफा स्टेज यूज करें, एक दफा उतरे और एक ही दफा चढ़े, बार बार ना करें। ठीक है, क्योंकि अक्सर पेशेंट लो बैक के हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो ऑफिस वर्किंग है, ऑफिस गोइंग है, मुसलसल बैठे रहने की वजह से लो बैक पेन आ रही है। अब मैं उनको ये तो नहीं कह सकती कि जी अपना रोजगार छोड़े और बेड पे जाके लेट जाए, ये एक सोल्यूशन नहीं है। चीजों को मैनेज करना सिखाना है।
मेन चीज ये नहीं होती कि जी अब फिजियो हम लोगों ने कर दिया जी, अब आपने बिल्कुल नहीं झुकना या अब आप चल ही नहीं सकते। अगर हम पेशेंट को कहेंगे ना डायरेक्ट आते सार के जी बेड रेस्ट कर ले, तो उसने कहना मैं बेड रेस्ट कर लूंगा तो कमाएगा कौन? मतलब पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं है कि हम किसी को भी कह दें कि जी आप आराम से जी बेड रेस्ट करें और हमें हर हफ्ते जो या हर दिन जो है वो 2000 पकड़ा के चले जाए। कोई भी ऐसे नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। सो लो बैक पेन को अगर हम स्टार्ट में ही कवर कर लेंगे तो जो लास्ट में 3 महीने या 6 महीने हमने फिजियोथेरेपिस्ट या किसी भी डॉक्टर को देने उससे बच जाएंगे। मेरे पास एक लास्ट टाइम पेशेंट आए थे और उनका डिस्क बल्ज का इशू था, और उन्होंने क्या किया, 1 साल पहले मेरे पास उनकी प्रोफाइल आई, मैंने उनका एक्सरे देखा, मैंने उनको कहा कि आप फिजियो स्टार्ट करें। बाय लक उनका दुबई का एक टूर था, वो वहां गए, उन्होंने वहां वॉक वगैरह की, कुछ बेटर हो गए। आगे उन्होंने कहा जी मैं अभी ठीक हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है, अभी मैं फिजियो स्टार्ट नहीं करवा रहा। मैंने कहा ठीक है ओके है। मेरे उनकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे थे क्योंकि उनकी मदर का सर्वाइकल का इशू था, तो मैं उसको डील कर रही थी। तो अराउंड 3 to 4 मंथ मैं वहां जाती रही, होम विजिट था वो मेरा। खैर उसके बाद आफ्टर 1 year मुझे एक दिन कॉल आई उन्हीं पेशेंट की कि जी मेरी बैक में बहुत ज्यादा एकदम अचानक पेन स्टार्ट हो गया और वो कवर नहीं हो रही है। वो सिंफ्लेक्स ले चुके थे, उन्होंने टोनोफ्लेक्स ले ली थी, वो डाइजेस्टिक पी भी ले चुके थे, विल्जेसिक फोर्ट इवन के वो हर इंजेक्शन पेन किलर का ले चुके थे, स्टिल नो इफेक्ट था। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे अप्रोच किया, मैं एक दिन गई, फिजियो करवाई, थोड़े से वो बेहतर हुए। जाहिर ही बात है इतनी स्वेयर कंडीशन में जब आप चले जाएंगे तो टाइम तो लगेगा। सो फर्स्ट डे वो रिकवर नहीं किए, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी देर के लिए पेन ठीक हुई, फिर उसके बाद दोबारा पेन होने लग गई। सिंफ्लेक्स एक हैवी डोज है, टोनोफ्लेक्स भी एक हैवी डोज है, स्टिल नो इफेक्ट था। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि जी फिजियो से नहीं फर्क पड़ रहा, हम डॉक्टर चेंज करते हैं या कहीं और जाते हैं। वो सुरैया जीन गए, सुरैया जीन प्राइवेट हॉस्पिटल है चुबुर्जी के पास। खैर वहां पे भी डॉक्टर्स ने जब ये कंडीशन देखी कि पेशेंट स्वेयर पेन में, उन्होंने उनको स्टीरॉइड्स भी यूज करवाए। स्टीरॉइड्स नॉट इन अ सेंस ऑफ टैबलेट, इंजेक्शन फॉर्म में। स्टिल कोई रिकवरी नहीं थी। रीजन क्या थी कि हम लोग इतनी ज्यादा पेन किलर ले लेते हैं कि बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है। हम लोग करते हैं कि जिस दिन पेन है उस दिन फौरन से उठा के जी हम लोगों ने मेडिसिन ले ली। पैनाडोल से तो पाकिस्तानी ऐसे यूज टू है। पैनाडोल के बाद फिर जो बाकी दवाइयां बचती हैं वो भी हम इधर उधर की देखते हैं, आम फिजिशियन से पूछ के ले ली। ये नहीं हम लोगों ने सोचना कि जी आगे जाके जब स्वेयर कंडीशन होगी तो हम क्या करेंगे। या अक्सर तो एक मैथ बन चुका हुआ है कि जी एक इंजेक्शन लगवाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे। मेरी अपनी फैमिली में भी ऐसे है, कुछ लोगों का ये मैथ होता है जी ये इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन बस जाकर इंजेक्शन लगवा लेना, इंजेक्शन इज ऑल गुड। तो फिजियो को अगर हम स्टार्ट में ही लेके चल लें तो वो 6-7 महीने पे जाए ही ना, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं फिजियोथेरेपी एक दफा शुरू हो जाए ना तो उसने लाइफ टाइम ही चलना है। वो लाइफ टाइम इसलिए चल रही होती है क्योंकि हम लोग प्रिकॉशन छोड़ देते हैं। जिस तरह शुगर का पेशेंट होता है ना, उसको इंसुलिन लग जाए ना, उसने जेल में बिठा लेना है कि मरते दम तक इंसुलिन ही लगनी है। उसने ये सोचना ही नहीं है कि मैं अपनी डायबिटिक जो कंडीशन है उसको मैनेज करूं, अपनी शुगर को लेवल को मैनेज करूं और इंसुलिन की डोज को कम करूं। नहीं, उसने डोज नहीं कम करनी। उसको पता है कि जी मैंने सारी जिंदगी इसी के साथ चलना है। इसी तरह फिजियो के पेशेंट्स करते हैं। वो कहते हैं जी अब तो फिजियो का कोई इफेक्ट जो भी शो हो रहा है, अब लाइफ टाइम यही है, हम डॉक्टर नहीं छोड़ सकते या हमें एक दफा दोबारा बार बार आना पड़ेगा। तो वो फिजियो की तरफ आते ही नहीं है कि जी एक लंबा टाइम है, 6-7 महीने हम करेंगे और इतने पैसे देंगे एंड ऑल दिस। तो मेजर मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर कोई भी डिजीज है, बैक पेन हो या वो डायबिटीज हो या वो कोई भी डिजीज हो, अगर आप स्टार्टिंग में ही उसको ठीक कर लेंगे तो फिजियो की 6-7 महीने वाली नौबत आएगी ही नहीं। क्योंकि देखिए आपने नई स्टार्टिंग में की, बाद में भी तो आप 6-7 महीने पर डे के हिसाब से 1000 या 1500 दे रहे हैं, तो पर डे के हिसाब से वो भी तो आपको 60-70 जा ही रहा है ना। तो यही अगर आप पहले कवर कर लें तो आप विद इन 1 मंथ भी ठीक हो सकते हैं। बट हम 1 मंथ पे नहीं जाते, हम कहते हैं नहीं जी हमने एंड पे ही जाना है। और कुछ लोग एंड पे आके क्या करते हैं, ऑपरेट करवा लेते हैं। 5-6 लाख आप ऑपरेट पे भी दे रहे हैं। यही 5-6 लाख लगाने की बजाय जब स्टार्टिंग में ही आपको पेन फील हो रही है, आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, उन्हें कहें, वो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स बताएंगे। हद वो आपको वीक में 1 से 2 बार एक्सरसाइज के लिए बुला लेंगे या वो आपको घर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बता देंगे और आपकी जो भी जॉब की रूटीन है हम लोग बता देंगे कि जी आपने इसको इस तरीके से मैनेज करना है ताकि पेन ना आए। स्पेशल कुशन्स हैं, पिलोज हैं, वो बता देंगे, आपका पोस्चर ठीक करवा देंगे ताकि वो पेन ना आए। और इससे ये होगा कि कंडीशन स्वेयर में जाने से पहले ठीक हो जाएगी। जो स्टेज 3 पे जाके काम होना है वो 1 पे ठीक होके कवर हो जाएगा। बट पेशेंट इस बात का ख्याल नहीं करते। सो कंक्लूजन की तरफ आए तो आपको कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट जिसको भी आप असेस कर सकते हैं, मेरा नंबर भी नीचे स्क्रीन पर आ रहा है, एड्रेस भी है, अगर आप मेरे पास आना चाहें मेरे पास भी आ सकते हैं, या अगर कोई नियरली फिजियोथेरेपिस्ट है उनके पास भी जाके आप असेस कर सकते हैं। बट एटलीस्ट अपनी जो भी डिजीज है उसको फर्स्ट स्टेज में ही रिकवर करें।